उसी क्वेश्चन का थोड़ा सा अपोजिट को चलता हूं। मैंने इसके पहले प्रोसेस में ये बताया कि किसी भी विषम पूर्णांक का जो है हम किसी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में कैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि किसी भी धनात्मक सम पूर्णांक को किसी भी धनात्मक सम पूर्णांक को 2q नहीं, किसी भी धनात्मक सम पूर्णांक को 5q, 5q+2, 5q+4 के रूप में लिख सकते हैं। मैंने उस पहले क्वेश्चन में जिक्र किया कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में कैसे लिखित। अब इस क्वेश्चन पर हम चलेंगे कि यदि वो विषम पूर्णांक विषम न होकर के समरूप में हो तो फिर उसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इक्वल विभाजन प्रमेय से। यानी किसी भी धनात्मक सम पूर्णांक को 5q, 5q+2 और 5q+4 के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसको जानने के लिए हम लोग स्वयं फिर उसी इक्वल विभाजन प्रमेय का सिद्धांत पर चलेंगे। जैसे कि आप लोग को पीछे अध्याय में मैंने अभी बताया कि इक्वल विभाजन प्रमेय का सिद्धांत के अनुसार जो है हम इसको तब तक आगे बढ़ते जाएंगे जब तक कि उसकी r की मान जो 0 के बराबर न हो। लेकिन इसमें अभी देख रहे हैं कि यहां जो है b के जगह 5 लेंगे और इसकी निश्चित है कि जब हम यहाँ b की जगह 5 लेंगे तो चूंकि इक्वल विभाजन प्रमेय में ये बता रहा है, उसका कथन है कि जो शेषफल r का मान होगा वो हमेशा b यानी 5, इस क्वेश्चन में r की जो संभावित शेषफल होगी वह मान उसका हमेशा 5 से कम होगा। यानी यहां हम कह सकते हैं कि इसमें संभावित शेषफल, इस क्वेश्चन में संभावित शेषफल जो होगा हम लोग का 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। क्यों कि चूंकि यहाँ b की जगह कितनी है, 5 है, तो इस 5 से छोटी जो भी पूर्ण संख्याएं हैं वो सारे पूर्ण संख्याएं 5 से छोटी हुई होगी और इसको सारे हम शेषफल के अंतर्गत रखेंगे। अब इस क्वेश्चन को हमको सिद्ध करना है कि किसी भी धनात्मक सम पूर्णांक को 5q, 5q+2 और 5q+4 के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे कि माना कि a एक धनात्मक सम पूर्णांक है, a एक धनात्मक सम पूर्णांक है जहां b बराबर 5। यहां देखिए b बराबर 5, पिछला क्वेश्चन मैंने b बराबर 6 लिया था। क्योंकि भाजक जो इस सिद्धांत में है उसी को रखेंगे और यहाँ क्वेश्चन पर डिपेंड है कि सम संख्या है, इसलिए निश्चित रूप से हम लोग a को सम मानेंगे। पिछले में हम लोग a को विषम संख्या माने थे क्योंकि वो विषम पूर्णांक था। अब ठीक उसी यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय में कल आप लोग को ऑनलाइन क्लास में बताए थे कि a की जो वैल्यूएशन होती है वो a बराबर bq+r, यही सिद्धांत है जहां 0 छोटा या बराबर जो है r छोटा b। यानी इसका मैं बार बार इस पर जिक्र कर रहा हूं कि जो शून्य जो होगा हमेशा r से छोटा होगा, यानी शेषफल से छोटा होगा या शेषफल से बराबर होगा, लेकिन शेषफल जो है हमेशा b से यानी जो भाजक उसका है उससे छोटा होगा। अब इसका संभावित शेषफल हम देख रहे हैं कि 0, 1, 2, 3, 4 है। अब इसको हम इस सूत्र के माध्यम से हल करते जाएंगे। a बराबर यहां जो है b की जगह हम देख रहे हैं कि 5 है, 5q प्लस शेषफल r की जगह 0 रखेंगे तो 5q हो जाएगा। पुनः a का मान निकालेंगे 5q। अब यहाँ शेषफल को बढ़ाते जाएंगे, 0 के बाद संभावित शेषफल हम लोग का 1 आ रहा है, यहाँ 5q+1 हो जाएगा। फिर इसके बाद शेषफल को जो हम लोग 2 रखेंगे तो 5q+2। फिर अगला शेषफल किस तरह बढ़ाते जाएंगे, 5q+3। फिर इसके बाद आगे चलेंगे तो 5q+4, यानी संभावित शेषफल जो है हम लोग को यहाँ 4 तक पहुंचा।
अब इसमें देख रहे हैं कि इस सिद्धांत इस क्वेश्चन में सम और विषम दोनों पूर्णांक है। जिससे मैंने आप लोग बताया कि जो जिस संख्या के अंत में सम संख्या है वो सम पूर्णांक होगा, जिसके अंत में विषम होगा वो विषम पूर्णांक होगा। तो अभी देख रहे हैं कि ये सम पूर्णांक ये हुआ, सम पूर्णांक ये हुआ और सम पूर्णांक ये हुआ, जो कि हम लोग क्वेश्चन में यही है कि किसी भी धनात्मक सम पूर्णांक को 5q प्लस 2 और 5q प्लस 4 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि किसी भी, अब इस बोर्ड पर जगह नहीं इसलिए मैं बता रहा हूं, ध्यान से क्या लिखना है। इसके बाद लिखेंगे कि किसी भी धनात्मक, आप देख रहे हैं बार बार क्वेश्चंस में कि जिस चीज पर मैंने चिन्हित किया हूं वो सम संख्या है। यहाँ लिखे, चूंकि हम लोग का क्वेश्चन जो है धनात्मक सम पूर्णांक रूप में एक मान माना गया है, लिखेंगे कि चूंकि a एक सम धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए किसी भी धनात्मक सम पूर्णांक को 5q प्लस 2 और 5q प्लस 4 के रूप में लिख सकते हैं। इस तरह बच्चों जो है इस b के मान कितना भी पढ़ने पर आप लोग जो है धनात्मक सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक इस रूप में ज्ञात कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग को मेरे बताए अनुसार ऑनलाइन से आप लोग लाभान्वित होंगे। और मैं इस पर 2-4 एग्जाम्पल दे रहा हूं जिसको आप लोग जो है घर पर जरूर उसको बनाइएगा। जिससे मैंने पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, इससे मैंने पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसको आप लोग को अपने से सॉल्व करना होगा। किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 7q प्लस 1, 7q प्लस 3, 7q प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। या इसका दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि सिद्ध करें कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक 7q प्लस 3 और 7q प्लस 5 के रूप में होता है। मैंने इस लैंग्वेज दोनों तरफ हो सकता है। इससे मैंने यहां लिखा है किसी भी धनात्मक पूर्णांक जो है विषम पूर्णांक को 7q प्लस 1, 7q प्लस 3 और 7q प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, ऐसे भी दे सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक सिद्ध करें कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक को 7q प्लस 1, 7q प्लस 3 और 7q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूं, किसी भी धनात्मक सम पूर्णांक को किसी धनात्मक सम पूर्णांक को 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 के रूप में लिख सकते हैं। तो आज का मेरा क्लास बच्चों इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।